तो सबसे पहले अपन मत्स्य अवतार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मत्स्य अवतार के बारे में। बेसिकली क्या है, जिस तरह से अभी कलयुग चल रहा है, जिस तरह से अभी कलयुग चल रहा है, तो इससे पहले जब सतयुग आया था, ऐसे कहता है कि अभी कल के आएंगे वापस सतयुग निकालेंगे, उसी तरह से उस टाइम पे कलयुग चल रहा था। और कलयुग में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा अत्याचार हो गए थे, बहुत ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न हो गए थे, बहुत ज्यादा राक्षस उत्पन्न हो गए थे और बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। ऐसा उस टाइम पे हुआ, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, आपने शायद ये पहले भी पढ़ा होगा, ये ऐसी जो थ्योरी है वो तीन जो अपने बड़े बड़े धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियन है, जैसे कि इस्लाम है, या फिर जैसे अपना हिंदू धर्म है, तीनों में एग्जैक्टली स्टोरी मिलती है, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो होता यह है कि भगवान जो विष्णु है वो मछली का रूप में आते हैं धरती पर। वहाँ पे एक राजा होते हैं, मनु जो राजा हुआ होते हैं उस टाइम पे, तो वो क्या होते हैं, उसके हाथ में ऐसे आ जाते हैं, हाथ में छोटी सी मछली आती है और वो बोलती है मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत। क्योंकि शायद ऐसा मैं आगे बताऊंगा कि उनके हाथों ही कुछ कर्म करवाने होते हैं, तो उनके पास में आ जाती है, वो उसको कमंडल में धारण कर लेते हैं और अपने राज दरबार में आ जाते हैं। ठीक, वो उस टाइम पे धर्मावलंबी राजा होते हैं और पूरे धरती पे क्या होता है कि बहुत अत्याचार हो रहा होता है, बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न हो जाते हैं और धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होती है। तो मनु क्या करते हैं, मनु अपने जो कमंडल है वो लेके अपने घर पे आ जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो मछली लगातार बड़ी होती जा रही है, तो कमंडल से वो घर पे बने हुए जो तालाब है उसमें रखते हैं, तालाब भी से भी बड़ी हो जाती है उसको नदी में रखते हैं, नदी से भी बड़ी हो जाती है उसको समुद्र में रखते हैं। ठीक है भाई, अब क्या, अब ऐसा यूं होता है, अभी मैं जल प्रलय की बात करूंगा। तो मछली जो है वो भगवान अपने रूप में आते हैं और मनु को कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना यह है कि धर्मात्मा जितने भी लोग हैं पूरी पृथ्वी पे जितने भी धर्मात्मा लोग हैं उनको इकट्ठा करो। कुछ ही लोग हुआ करते हैं इसलिए वो लगभग उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या, तो अब वो कहते हैं कि जो शेषनाग है उससे आप पहले तो एक नाव बनाओ, उसको शेषनाग से लपेटो और उसको मेरे से अटैच कर दो। ठीक है, वो कर देते हैं। तो उस नाव में सभी धर्मात्माओं को बिठाते हैं और उससे जो शेषनाग है उससे बांध के वो क्या करते हैं, जितने भी धर्मात्मा हो गए उनको ले जाते हैं और धरती पे जल पर ले आते हैं। जैसे जितने भी नष्ट हो जाते हैं लोग, जितने भी बुरे कर्म करने वाले, जितने भी अत्याचार करने वाले, धरती पे अत्याचार फैलाने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और धर्मात्मा लोग जीवित रह जाते हैं। ये मैंने मत्स्य अवतार के बारे में बताया, ये मैंने आपको हिंदू धर्म के बारे में बताया। अब जैसा ये हिंदू धर्म में वैसा ही आपको बताऊंगा इस्लाम में भी है, ऐसा भी इस्लाम में भी है। ऐसा कहते हैं, इसमें नूह नाम का एक व्यक्ति होता है, इसको ये निर्देश दिए जाते हैं। ये नूह नाम का व्यक्ति निर्देश ग्रहण करता है और जैसा अल्लाह उनको बताते हैं, पैगंबर कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद इनको कहते हैं, या फिर अल्लाह जो है, अल्लाह पैगंबर मोहम्मद जो इनके पहले प्रॉफिट होते थे, और नूह को ऐसा कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं उनका एक एक जोड़ा बना लीजिए और वो जो एक एक जोड़ा है उसको जल पर ले, क्योंकि मैं लाऊंगा पूरी धरती पे पानी पानी हो जाएगा, उससे आप बचा लेना। तो ये हो जाता है इस्लाम में। ऐसा ही क्रिश्चियन में है, ऐसा ही एक स्टोरी क्रिश्चियन में, उसमें भी एक नूह नाम का एक व्यक्ति होता है। ये एक पर्वत की उल्लेख करते हैं इसमें कि पर्वत पर चले जाना और उस पर्वत पर आप बच जाओगे और सारी की सारी पृथ्वी के जितने भी बुरे लोग वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही क्या है क्रिश्चियन में, किसमें, क्रिश्चियन धर्म में है। इसमें भी यही नूह नाम का एक व्यक्ति होता है। इसको एक भविष्यवाणी होती है, एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि आप क्या कीजिए, इतनी इस संसार में जितने भी जोड़े हैं, जैसे एक पक्षी है तो एक पक्षी ले लीजिए, उसका जोड़ा ले लीजिए, कोई जानवर है गाय हो गई जैसे, तो गाय का एक जोड़ा ले लीजिए और खुद उस एक नाव में सवार हो जाइए। और उस नाव में सवार हो गए तो बाद में क्या होगा, आप नाव में सवार होने के बाद आपको तो मैं एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा, उसके बाद में लगातार 45 दिन तक मैं इस धरती पर क्या करूंगा, बौछार लाऊंगा, पानी की बौछार, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, बहुत ज़्यादा पानी से बारिश होगी और उस बारिश होने के बाद में क्या होगा, ये धरती पूरी जितने भी यहाँ पे बुरे लोग हैं, जितने भी यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने भी खराब लोग हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा। इस तरह से चाहे हिंदू धर्म ले लीजिए, चाहे इस्लाम ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियन ले लीजिए, सभी में जल प्रलय की स्टोरी और लगभग एक जैसी है, 90% स्टोरी एक जैसी है।